चलो बताओ, मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहा जाता है? ब्रिज वायर आखिर किस मटेरियल की बनी होती है? मीटर ब्रिज में आखिर कॉपर स्ट्रिप्स ही क्यों यूज करते हैं? कुछ तो बताओ। जल्दी से मीटर ब्रिज की वर्किंग समझाओ। आज बात करेंगे मीटर ब्रिज की। इसे स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है और ये वर्क करता है विडस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, स्पेसिफिकली बैलेंस्ड विडस्टन ब्रिज। विडस्टन ब्रिज का अरेंजमेंट अगर रिकॉल करें तो उसमें 4 रेजिस्टर होते हैं, लेट्स से P, Q, R एंड S। बीच में होता है गैल्वेनोमीटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है। बैलेंस ब्रिज कंडीशन में P बाई Q इक्वल्स R बाई S, जिसकी वजह से इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, मीन्स देयर विल बी नो करंट। और ये हमें तब पता चलता है जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताता, विच रिप्रेजेंट्स नो करंट। सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज, और ये बिल्कुल ही एक्यूरेट मेथड है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का। कंस्ट्रक्शन एंड असेंबलिंग की बात करें तो हम लेंगे एक वुडन बोर्ड जिसपे थिक कॉपर स्ट्रिप्स फिक्स की गई हो। इसके साथ ही हम लेंगे 1 मीटर लॉन्ग वायर और उसको स्ट्रेच करके इस वुडन बोर्ड पे हम फिक्स कर देंगे। ये वायर बनती है कॉन्स्टेंटाइन मटेरियल से या फिर मैंगनीन मटेरियल से, और जैसे कि अब तक हम सब जानते हैं कि ये तो दोनों एलॉयज है। तो कमेंट डाउन करके बताइए कि कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन किन चीज़ों से बने एलॉयज है। ये वायर को हम नाम दे देते हैं AC और इसे हम कहते हैं ब्रिज वायर। साथ ही इस वुडन बॉक्स पे इस वायर के पैरेलल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मीटर स्केल फिक्स करेंगे, और साथ ही इस वुडन बॉक्स पे 2 गैप्स रखे गए हैं 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में। एक गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस फिक्स करेंगे, लेट्स कॉल इट एज R, और दूसरे गैप में हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स फिक्स करेंगे, लेट्स कॉल इट एज S। अब साथ ही वायर पे स्लाइड करने के लिए हम लेंगे एक जॉकी, लेट्स कॉल इट एज J। जॉकी का एक एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और जॉकी का दूसरा एंड गैप्स के बीच में जो मिडवे है उससे कनेक्टेड है, लेट्स कॉल इट एज D। बस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, एक बैटरी अटैच करेंगे और साथ ही एक 1 वे की। अब क्योंकि हम जॉकी को ब्रिज वायर पे स्लाइड करते हैं, इस वजह से मीटर ब्रिज के अरेंजमेंट को स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है। और जॉकी के स्लाइड करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं। पेपर पे सर्किट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। ब्रिज वायर पे लेट्स एज्यूम कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज R। नाउ लेट्स से कि B वो पॉइंट है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसके बाद मीटर स्केल को रेफर करके हम AB की लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेट्स से AB की लेंथ है L। तो अब क्योंकि वायर है 100 मीटर लॉन्ग, तो BC की लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। वर्किंग का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक कर ले कि सर्किट अरेंजमेंट प्रॉपर है भी या नहीं। अगर वो प्रॉपर है तो सेकेंड स्टेप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, चाहे वो 2 ओम हो, 3 ओम हो एंड सो ऑन। उसके बाद हम 1 वे की इंसर्ट करते हैं, फिर हाथ में जॉकी लेकर ब्रिज वायर पे प्लेस करेंगे। हर जगह पे प्लेस करना है, स्लाइड नहीं करना है। ऑल्दो द नेम इज स्लाइड वायर ब्रिज, मगर हमें टैप 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 जेंटली टैप 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 करके चेक करना होता है। सो हम जेंटली हर पॉइंट पे रख के देखेंगे कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है और कहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही हम जॉकी को ब्रिज वायर के राइट साइड पे प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में बताएगा, और जैसे ही हम जॉकी को ब्रिज वायर के लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में बताएगा। मगर हमें ब्रिज वायर पे जॉकी प्लेस करके ये चेक करना है कि गैल्वेनोमीटर कहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं बताता, मतलब कि हमें बैलेंस कंडीशन अचीव करना है।
अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये कैसा व्हिटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट हुआ। व्हिटस्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टर्स होते हैं, जबकि इसमें तो 2 दिख रहे हैं। तो जो वो 2 रेजिस्टेंस है वो ब्रिज वायर पे लाई कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस AB के बीच में है और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट BC के बीच में है। सपोज हम लेते हैं स्मॉल r और उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो AB के बीच में हम जैसे कि जानते हैं कि लेंथ है L सेंटीमीटर, तो AB पे रेजिस्टेंस कितना होगा R इंटू L। सिमिलरली BC पे रेजिस्टेंस कितना होगा R इंटू 100 माइनस L। हमने जॉकी को ब्रिज वायर पे स्लाइड किया, कहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जिसका मतलब होता है कि देयर इज नो करंट इन द सर्किट। तो जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, बस उसी पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस्ड पॉइंट। बस इसी पॉइंट पे हम अचीव करते हैं बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। मतलब अभी हम बैलेंस्ड ब्रिज की फॉर्मूला लिख सकते हैं जैसे हम व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए देते हैं। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल्स टू DC अपॉन BC। AD की वैल्यू है R, AB की वैल्यू है R इंटू L, DC की वैल्यू है S एंड BC की वैल्यू है R इंटू 100 माइनस L। सो दोनों साइड से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम R को कैपिटल बना लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज R इक्वल्स टू S इंटू L अपॉन 100 माइनस L। ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब नोट कीजिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं डिपेंडेंसी, अगर हम S की वैल्यू चेंज करें, S की वैल्यू डिफरेंट ले, तो उसकी वजह से लेंथ वेरी होगी और हमें हर टाइम रेजिस्टेंस की, मतलब कि अननोन रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। और साथ ही लेंथ की वैल्यू में थोड़ी भी गड़बड़ हुई, थोड़ी भी एरर हुई, जिसकी वजह से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी गड़बड़ हो सकती है, उसमें भी एरर मिल सकता है। मतलब लेंथ में कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर लेंथ की वैल्यू में एरर होगा तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी एरर होगा।